हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम 11th क्लास बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में समाकलन, इंटीग्रेशन, अवकलन तक हमने सामान्य रूप से बता दिया है। अब आप लोगों को फिजिक्स के लिए बेसिक ही ज़रूरी है, पूरा डिटेल में तो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। जो मैथ में के स्टूडेंट होंगे वो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल पढ़ने को मिलेगा, अवकलन, समाकलन। लेकिन जो फिजिक्स के लिए है वो उसमें सामान्य फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, तो उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में यूज होता रहता है, इसलिए बता रहे हैं, है ना। तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आज हम इंटीग्रेशन बताएंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो समाकलन है, समाकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके बहुत डिटेल में बता दिया हमने कि डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में जितने की यूज होता है उसके अकॉर्डिंग सा बताया जा रहा है। इंटीग्रेशन को यदि कहा जाए तो इंटीग्रेशन मीन्स होता है, वैसे समाकलन का मीन्स होता है अवकलन का उल्टा, यानी अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अब अवकलन क्या होता है ये पीछे लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो किसी फलन के अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। अब ऐसे समाकलन का मीन्स योग भी होता है, समाकलन का मीन्स किससे होता है, योग से होता है। लेकिन आप यदि समाकलन को परिभाषित करना चाहें तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि अवकलन के विपरीत, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, ये कह सकते हो शॉर्ट में। अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। यानी किसी का यदि आपका किसी का अवकलन आपको पता है तो उसका समाकलन कर दिया जाए तो फिर से क्या आ जाएगा, वही पद। जैसे देखिए, आपको हम एक उदाहरण के लिए बताएंगे, लेकिन अभी आप इतने जानते रहिए, फार्मूला जब बता देंगे तब बात को क्लियर हो पाएगी, है ना। तो समाकलन के लिए एक सूत्र होता है x⁴n dx, यदि है एक सूत्र के माध्यम से पहले हम इस टर्म को समझाने का प्रयास करेंगे। x⁴n dx है, तो इसका जब समाकलन करते हैं तो ये होता है x⁴n + 1/n+1। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि x⁴2 dx है तो ये क्या हो जाना चाहिए, x⁴2 + 1/2+1 मीन्स x³ 3, यानी x² का समाकलन ये हुआ, x² का समाकलन ये हुआ। अब हम इसका अवकलन करते हैं, इसका क्या करते हैं, अवकलन। तो अवकलन का फार्मूला होता है d/dx x⁴n = nx⁴n-1। और अचर पद पहले आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर d/dx है और ये x³ है, ठीक है। तो इस नियम से करेंगे जब, तो घात क्या है, n क्या है, तो 3, तो यहाँ पर 3 पहले, और ये x⁻³ 1 और ये बटे 3 तो है, ये है, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, क्या आया, x⁻² आया। अब बताओ, जब हम x² का समाकलन किए, समझो हम कहना क्या चाहते हैं, x² का समाकलन किए तो क्या आया, x³ और जब x³ का अवकलन किए तो क्या आ गया, फिर से x²। क्या, अभी आप लोग ये फार्मूला ही नहीं जानते, पर हम बताना चाहते हैं इसको के अवकलन के विपरीत। इसको जो पढ़े होंगे वही समझेंगे। x⁴n का अवकलन करने पर ये आता है, x⁴n है तो अवकलन तो n x⁴n-1। तो यहाँ पर हमने x⁻³ लिया, तो यहाँ घात 3 है तो 3 पहले, x⁻³ और ये बटे 3 को उतार दिया, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x² आया। यानी इसका जब हम अवकलन किए तो क्या आया, x² आया। और जब x² का समाकलन किए तो क्या आया, x³ 3 आया। इसका मतलब हुआ कि अवकलन
समाकलन के विपरीत होता है या समाकलन अवकलन के विपरीत होता है। ठीक है ना, यानी आप ये एक लाइन को इसको जानते रहिए। अब समाकलन से हम मेन जो ज़रूरत होने वाली है, जो आपको फार्मूला काम आएंगे फिजिक्स में, उनको आज हम बताना चाहते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र को। इसके महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो कौन कौन है देखना। महत्वपूर्ण सूत्र, पहला x पावर n dx, समाकलन के लिए ये समाकलन का चिन्ह है और ये बताता है कि किसके सापेक्ष समाकलन करना है। तो x पावर n dx है, तो ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। और ये फार्मूला x की पावर n dx से x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 तो होता तो है, लेकिन ये एक ऐसी शर्त है जब ये नहीं होता है, वो ये है जबकि n इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब यदि n का मान -1 रहेगा तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। n की वैल्यू -1 होने पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। n का मान -1 के अलावा होना चाहिए, और यदि n का मान -1 हो जाएगा तो उस समय ये फार्मूला काम नहीं करेगा, उसका एक अलग फार्मूला बनता है, उसको ही बताएंगे हम। x पावर n dx, ये दूसरा e की पावर x dx है, तो इसका समाकलन वही होता है। तीसरा ये साइन x dx यदि है तो इसका समाकलन होता है -cos x। चौथा यदि cos x dx है तो इसका समाकलन होता है sin x। पाँचवा यदि sec स्क्वायर x dx है तो इसका होता है tan x। और छठवा यदि cosec स्क्वायर x dx है तो इसका होता है -cot x। और सातवां यदि tan x इंटू sec x dx है तो इसका होता है sec x। और यदि cot x इंटू cosec x होता है तो इसका होता है -cosec x। ठीक है। और यदि मान लीजिए एक है 1/x dx है तो इसका होता है log x। और 10 है यदि 1 dx है तो इसका होता है x। यही बता दें, जैसे यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये जो है ना, इसमें मान लीजिए कहीं ऐसा है sin ax है और dx है तो -cos ax बटे a होता है, ये भी है। यदि sin ax dx है तो -cos ax बटे a होगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। जो हमने कहा था, देखना x पावर n dx है तो समाकलन से होगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। हमने कहा था कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। यदि n का मान -1 है, यदि n का मान -1 है तब ये काम नहीं करेगा। कैसे? जैसे देखो x पावर -1 dx है, मान लीजिए n की जगह क्या आ गया, -1 आ गया n की जगह, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/x dx लिख सकते हो। यदि x पावर -1 है तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/x। और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। यही कारण है कि ये फार्मूला x की पावर n की बराबर -1 पर लागू नहीं होता है। तो यदि आप इतना फार्मूला याद रखते हैं तो फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। फिजिक्स में जो समाकलन का यूज होता है इन्हीं का होता रहता है बीच बीच में, वैसे ज़्यादा नहीं। डिटेल में समाकलन पढ़ना है तो मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे। मैथ में तो कॉलेज में एक किताब ही लगती है समाकलन अवकलन की, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो फिजिक्स में जिनका यूज होने वाला है वो आज बता रहे हैं। ये मत सोचो कि सर बहुत कम बता रहे हैं, हम केवल फिजिक्स की यूज के लिए समाकलन बता रहे हैं, ना कि समाकलन की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है ना,
तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। एक्स पावर n है तो ये पावर प्लस वन अपान पावर प्लस वन, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स से होता है। ई की पावर एक्स चरघातांकी पद है ना। साइन एक्स का माइनस कास एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, इसका ये, ठीक है ना। ऐसे इसका ये होगा, ये माइनस ये 1 अपान एक्स, 1 डी एक्स, तो एक्स 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। कहीं ये डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता है डी एक्स, तो क्या लिख देते हैं उसका एक्स, तो ये 1 का है, 1 यहाँ नहीं लिखा रहेगा तो भी ये मान लेना, ठीक है ना। तो ये समाकलन के मेन फार्मूले हैं। अब इनसे जब आप कोई सवाल हल करेंगे, अब बताए ना कि सवाल बहुत हमको हल करवाने नहीं हैं वैसे, फिर भी एक आध दो सवाल प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। तो जब कोई सवाल आप हल करना चाहोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि उनमें से कौन सा फार्मूला लग रहा है। यदि कोई फार्मूला लग रहा है तो ठीक है, और नहीं लग रहा है तो प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई लग जाए, ठीक है ना। इन फार्मूलों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम कोई सवाल देते हैं। जैसे कह दिया जाए निम्न का समाकलन ज्ञात करो। पहला है एक्स क्यूब्ड, दूसरा है रूट एक्स, तीसरा है एक्स पावर 3/2, चौथा है एक्स पावर -4, ठीक है ना। इनका समाकलन करना है तो हम पहले को लेके चलते हैं। ये एक्स क्यूब्ड डी एक्स क्यूब्ड, फार्मूला क्या बताया हमने, यदि एक्स पावर n है तो क्या होता है एक्स पावर n + 1 अपान n + 1। तो यहाँ n क्या है, 3 है, n क्या है, 3 है, तो यहाँ एक्स पावर 3 + 1 बटे 3 + 1, तो क्या आ जाएगा एक्स पावर 4 अपान 4। एक्स क्यूब्ड का समाकलन क्या हुआ, एक्स पावर 4 अपान 4। इसको लेके चलते हैं, ये रूट एक्स डी एक्स, इसमें रूट का कोई बताया नहीं गया है, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स पावर 1/2 डी एक्स। अंडर रूट हटाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, 1/2। अब n की जगह क्या आ गया, n की जगह क्या आ गया, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स पावर 1/2 धन 1/1/2 धन 1, तो ये एक्स पावर 3/2 बटे 3/2, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2। ये आंसर क्या किया, समाकलन का पहला फार्मूला पावर +1 अपान पावर +1, तो इसकी पावर हाफ है, तो हाफ +1 अपान हाफ +1, 1/2 धन 1 जोड़ेंगे 3/2 आएगा, ये भी 3/2, 2 ऊपर चला गया, 2/3 एक्स पावर 3/2, ठीक है ना। इसको लगाते हैं। तीसरा क्या है, एक्स पावर 3/2 डी एक्स, क्या होगा एक्स पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1, तो एक्स पावर 5/2 और ये 5/2, एलसीएम लेके जोड़ देना, तो 2/5 एक्स पावर 5/2, ये आंसर, ठीक है। अब एक्स पावर -4 वाला देख लेते हैं, है ना। ये है एक्स पावर -4 डी एक्स। कहेंगे माइनस वाले के लिए आपने मना किया है, अरे जब एक्स की पावर -1 हो तब के लिए मना किया है, एक्स की पावर -1 पर, -1 के अलावा कोई रहेगा तब यही रूल लगेगा। तो क्या हो गया, एक्स पावर -4 + 1 अपान -4 + 1, तो एक्स पावर -3 अपान -3, यानी -x पावर 3 अपान 3, ये आंसर, ठीक है ना। ये माइनस को ऊपर लिख दिया और ये -3 रहेगा ही, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखे देते हैं, -x पावर -3 अपान 3। अब कोई चाहे कि इसको नीचे लिख दे, है ना, तो या इसी को लिख सकते हैं -1/3 x क्यूब्ड, ये भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो ये है, तो किसी का समाकलन यदि आपको ज्ञात करना है तो आप जितने फार्मूला जानते हैं उन फार्मूलों से संबंधित सवाल में बदलने का प्रयास करो, है ना। कोई ऐसे सवाल आ गया जिसमें से डायरेक्ट कोई फार्मूला लगते नहीं है, तो पहले आप उस सवाल को ही उस तरफ तोड़ मोड़ करिए कि उस कोई ना कोई फार्मूला लग जाए, ठीक है ना। तो इतना जानते रहिए, अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ये परिभाषा से बहुत मतलब नहीं है आपको पूरे फार्मूला याद होने चाहिए और उन फार्मूलों से सिंपल क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला से ही फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है ना। हमने बार बार ये कहा है कि मैथ के लिए हम समाकलन की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स में जिनका यूज होगा उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। और डिटेल में जिनको पढ़ना होगा तो मैथ लिए होंगे तो आगे पढ़ेंगे ही, कॉलेज में पहुँचेंगे तो एक ठो किताब अवकलन की, एक ठो किताब समाकलन की पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी हम एक ही लेक्चर में समाकलन के बारे में थोड़ा सा और बता देंगे, कुछ सवाल उवाल, इसके बाद हम अगला चैप्टर मेजरमेंट मापन वाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।